सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देके ये एतराफ किया है कि वो हमला करने वाला था ईरान पर, और ट्रंप ने ये कहा कि मेरा हमला करने में जो डेडलाइन बाकी रह गई थी वो सिर्फ 1 घंटे की थी, कि 1 घंटा रह गया था, हम हमला करने वाले थे ईरान पर, तो हमें राब्ता किया गया अरब ममालिक की जानिब से और खलीजी ममालिक ने हमें रोका, और रोकने की वजह भी अब सामने आ चुकी है कि खलीजी ममालिक ने बताया कि हमें टारगेट करेगा ईरान। क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए होती है। अमेरिका अपने बहुत सारे हथियार चला चुका है और अमेरिका को एक बात की समझ आ गई है कि सिर्फ लड़ाई से ईरान को काबू नहीं किया जा सकता, या आप लड़ाई के जरिए से ही ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमने ईरान के बारे में, उसकी तारीख के बारे में और वो इतनी मुजामत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। अगले चंद दिनों में वो डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ईरान है क्या, ये ईरानी कौन लोग हैं और ये कैसे इतनी मुजामत करते हैं। बहरहाल, ये अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ये समझ आ गई है कि ताकत के बलबूते पे सिर्फ आप ईरान को नहीं मनवा सकते, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि बातचीत से मसला हल हो जाए। कभी पाकिस्तान फेस सेविंग देता है, कभी अरब ममालिक देते हैं, और अरब ममालिक ने यह बताया है कि ईरान की जो हिकमत अमली है उसमें खलीजी ममालिक की जो तनसीबात हैं उनको अब रखा गया, वो वहां पे अटैक करेंगे। ये बात रूस ने भी बताई और ये खतरे से आगाह किया था रूस ने तमाम ममालिक को कि जनाब इस मरतबा अगर आप जंग करेंगे तो ईरान जिस तरह का जवाब देगा उससे पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि सऊदी अरब और यूएई के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। यूएई में आपने देखा कि एक एटमी तनसीब के करीब, जहां पे एटमी पावर प्लांट है, उसके बिल्कुल नजदीक एक जनरेटर में आग इसलिए लग जाती है कि वहां पे ड्रोन मारा जाता है। फिर 6 ड्रोन जो हैं उनको यूएई हवा में तबाह करता है। सऊदी अरब क्लेम करता है कि 3 से 4 ड्रोन उन्होंने भी हवा में रोके हैं और उनको हवा में तबाह किया है। लेकिन अब यूएई ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बताया कि ये जो ड्रोन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं ये ड्रोन इराक से आए थे। यूएई ने कहा कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराक से आए थे। अब इराक से ये ड्रोन आ रहे हैं तो फिर ईरान ने तो नहीं मारे ना, और ईरान ने ये दावा भी किया है। ईरान ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया है कि सऊदी अरब या यूएई के ऊपर जो ड्रोन्स जा रहे हैं उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे सीज फायर किए हुए है। ये ड्रोन कौन चला रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि खलीजी ममालिक में कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में जंग भड़क उठे। और याद रखिएगा, ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जा सकता है, या तो पाकिस्तान में या सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स हैं वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फौजी नुक्ता नजर से ऐसा ताकतवर है कि वो ईरान के साथ लंबा पंगा ले सकता है। बहरहाल, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि इराक से आ रहे हैं ये ड्रोन्स, ये यूएई ने कहा। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज से कुछ अरसा पहले एक चरवाहे ने ये खबर बाहर निकाली थी और जब उसने रिपोर्ट किया था तो इसकी कंफर्मेशन भी आ गई थी। अब दुनिया भर के अखबारात में ये चीजें छप चुकी हैं कि इराक में इराकी हुकूमत की नॉलेज से बाहर, यानी इराकी हुकूमत को नहीं पता था और वो इसका इल्म नहीं रखते थे, तो इराक में ईरानी बॉर्डर्स के करीब कुछ एरियाज हैं जहां इसराइल ने अपनी 2 फौजी तनसीबात कायम कर रखी थी, यानी 2 फौजी अड्डे बना रखे थे इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ, और अमेरिका उन 2 इसराइली फौजी अड्डों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये आ रहे हैं इराक की जानिब से, तो ये शक किया जा सकता है कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जो हर हालत में इस जंग को लंबा करना चाहेगा, क्योंकि नेतन्याहू को ये इलेक्शन में सूट नहीं कर रहा जो कुछ उसके साथ हो रहा है। नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके खिलाफ मुकदमात भी चल रहे हैं। तो बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त नेतन्याहू की, और उसे बचाना मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए। लिहाजा उसे जंग बढ़ती हुई चाहिए, जंग का खात्मा नहीं चाहिए। और अगर जंग दोबारा शुरू करनी है या उसको बढ़ाना है तो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऐसा करना होगा जो काम आए। अब अमेरिकन को तो वो मार नहीं सकते फॉल्स फ्लैग में, अमेरिकन फौरी तौर पे पता कर लेंगे किसने किया, कैसे किया। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल रही है चाइना से, रशिया से, हत्ता कि ईरान खुद कह रहा है कि ये हमने नहीं मारा, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी जुम्मा, हफ्ता और एतवार ये दिन है, ईरान के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करे।
वरना फिर मुझे दोबारा से एक और झटका देना पड़ेगा, एक और हमला करना पड़ेगा। बड़ी खबर एक और ये है कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खत्म करने के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गए थे चाइना का दौरा उन्होंने खत्म किया, वो वापस पहुंच गए अमेरिका में, अब पुतिन पहुंच गए हैं चाइना में। देखिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस वक्त ना अमेरिका के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है दुनिया में, यानी यूरोपीय ममालिक अमेरिका से कुछ हद तक नाराज है। अमेरिका की धमकियां, अमेरिका की हिकमत अमली, उसकी पॉलिसियां, नेटो में जिस तरीके से वो अपने आप को बाहर निकाल रहा है, तो यूरोपीय ममालिक अमेरिका से खुश नहीं है। चाइना के लिए लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। खलीजी ममालिक ये सोचने पर मजबूर है कि अमेरिका हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया। इसी तरह जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के पे दर पे स्टेटमेंट्स के बाद वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो चाइना और रशिया के पास ये एक मौका है कि वो दुनिया में जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए पैदा हुई है वो इससे फायदा करते हुए कुछ अमन मुआहदे करें और यूरोप के साथ, खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। चाइना का एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो लैटिन अमेरिका में भी है। अमेरिका के साथ साथ जो सारे ममालिक हैं दूसरे, उनके साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के भी ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और चीन और रशिया इस मामले को समझते हैं, क्योंकि देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर से ज्यादा बड़ी और कदावर शख्सियत प्रेसिडेंट शी लग रहे थे, यानी वो ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो एक तासुर जा रहा था दुनिया को कि ये वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि चाइना थोड़ा दबा दबा लगता था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा लग रहा था कि इक्वली कोई दो बहुत बड़ी पावर्स आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो बड़ा कद बड़ा है चाइना का, खास तौर पे दिफाई नुक्ता नजर से मईशत के मैदान में उन्होंने झंडे गाड़े हैं और इस वजह से वो अब डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में चाइना और रशिया इससे फायदा उठाना चाहेंगे। आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद है। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के जरिए से। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को
कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सजा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूं या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूं जहां पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूं, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया। जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकालकर पाकिस्तान से बाहर, एक दफा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियां साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर, इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता, 8 महीनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में फौज का सियासत में बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के लिए इंसानी हकूक बड़े मानी रखते हैं। तो ये एक इंटरव्यू था जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी इमरान खान साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और निजाम इसके बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, तो उन्होंने एहतजाज किया। बड़े पैमाने पर लोग निकले, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निकले, कराची में निकले, सिंध में निकले, लोगों ने बलूचिस्तान में एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा है वो रिपोर्टिंग मैं आपको अगले वीलॉग में करूंगा, तफसील के साथ बताऊंगा कैसा जलसा हुआ, किस नौयत का जलसा हुआ, लेकिन वहां पे सरकार ने किन चीजों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जोर डाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और ये क्रैकडाउन गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी था। पुलिस लोगों के घरों पे, डेरों पे छापे मार रही थी, दफातर पे छापे मार रही थी। और अब बिलाखिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो लोग निकल आए। लाहौर ऐवान अदल के मनाजिर हमने देखे, बड़े पैमाने पे लोग निकले, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, कई और जगहों पे भी गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। अलग अलग शहरों में एहतजाज हुआ, सरगोदा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, गुजरावाला में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ वाली में लोग निकले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते। उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद वाली पॉलिसी रखी हुई है मरियम नवाज ने पंजाब में। आसिम मुनीर और मरियम नवाज ने इतना जुल्म किया पंजाब के अंदर, इतना जबर किया पंजाब के अंदर कि लोगों को कुचल कर रख दिया। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अब निकल कर एहतजाज करें। मिडिल क्लास होती है, आपको पता है। हाँ, लेकिन जिस दिन सारे निकलेंगे उस दिन फिर आप देखिएगा यहां पे तमाशा क्या लगेगा पंजाब में, और वो दिन हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों के बावजूद एहतजाज जरूर किया है। पेशावर से जब जलसे के विजुअल्स आएंगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वहां पे सरकार ने मना किया है सुहेल अफरीदी और उनकी टीम को कि आपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना। हम आपके साथ कुछ मामला तय कर रहे हैं, कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, आप लॉन्ग मार्च की तारीख देने से गुरेज करें और लॉन्ग मार्च में जाने से या इस किस्म की कोई हिकमत अमली बनाने से आप गुरेज करें। यह कहा गया सरकार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को।
लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा ठीक है जी, आप इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दें मंगल वाले दिन, बुध को हमारा जलसा है, हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कराएं इमरान खान साहब की बहनों की, और जो बातचीत होती है वो बातचीत हमें पता चल जाए। इमरान खान साहब जो कहेंगे हम वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब के मामलात को आप हल कर रहे हैं या मामलात आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर आप इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें। फिर इसका जवाब जो है वो सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बीच में पैगाम रसां थे, जो सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब रास्ता कोई नहीं है। पेशावर जलसे में लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकल के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन जो दावा किया गया कि 10 लाख लोग यहां पे इकट्ठे किए जाएंगे, क्या 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? देखिए, अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है ना पेशावर जलसे में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है पेशावर जलसे में, तो आप ये समझ लें कि फिर खतरे की घंटी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट के लिए बज गई। लेकिन टारगेट 10 लाख का रखा है, तो जब मुकम्मल हो जाएगा जलसा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बहरहाल सुहेल अफरीदी को ऐलान तो करना पड़ेगा लॉन्ग मार्च का, और इन्हें डेट अब देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि अब आप पीछे छुप कर बैठ जाएं तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के, या आप कहें कि अचकज़ई साहब करेंगे, या आप कहें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इनका पटाखा बजा देगा अगर इन्होंने अब भी कोई बहाना बनाया और ये पीछे से निकल गए और इन्होंने किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान ना किया। तो क्योंकि इन्हें सबको वोट ही पड़ा है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए, और इनको जो मैंडेट मिला है वो भी इसी मकसद के लिए मिला है। पेशावर जलसे पे हम बात करते हैं अगले व्लॉग में। इमरान खान साहब की मुलाकातों की एक तरफ तो ये कोशिश की गई ना, दूसरी तरफ फवाद चौधरी और उनके साथियों ने कोशिश की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक दरखास्त भी जमा करवा दी है। दरखास्त जमा करवाई अदालत के अंदर, और उस पर जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इमरान खान के दोस्त हैं, जेल हुकाम की जानिब से उनके साथ रवा रखे गए मुबैना ज़ालिमाना रवैये और उनकी बिगड़ती सेहत पर नहायत परेशान हैं और शदीद तशवीश का हम शिकार हैं। तो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, बैरिस्टर सैफ, इन लोगों ने नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी है। वो कहते हैं जी हम मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम ये समझते हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए और मुलाकात करवाई जाए। देखिए, ये मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की या आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर तो होगी नहीं, और उनकी शराइत के ऊपर ही मुलाकात होगी अगर होगी तो फवाद चौधरी का या उनके साथियों का ये मानना है कि कोई रास्ता निकालकर इमरान खान को फिलहाल बाहर लाना चाहिए जेल से, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रोक देनी चाहिए। ये इनका मौक़िफ़ है। इन्हें ये लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिलहाल इस लड़ाई को रोक दें, क्योंकि इससे इमरान खान साहब को बाहर निकालने में मदद नहीं मिल रही, और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे कोई फायदा होगा नहीं। नाज़रीन, ये तशद्दुद जो हुआ कारकुनों के ऊपर या गिरफ्तारियां हुई, उसमें एक सहाफ़ी हैं नातिक रेहान, ये आज टीवी के जर्नलिस्ट हैं लाहौर में। इनको पुलिस वाले डंडे मार मार के घसीट के लेकर जा रहे थे। मैंने वो वीडियो देखी, वो बड़ी तकलीफ हुई कि यार एक सहाफ़ी है, आप उन्हें डंडे मार रहे हैं, आप घसीट कर लेकर जा रहे हैं, आसपास आपको सारे सहाफ़ी आवाज़ें लगाकर बता रहे हैं, वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं। लेकिन ऐसे पागल हो गए ना पंजाब पुलिस वाले, इन्हें अच्छा ये हमेशा से इनकी तरबियत ही है। ये चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे परवेज इलाही की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, परवेज मुशर्रफ का डिक्टेटर जैसा बंदा बैठा हो, कोई भी हो, ये पंजाब पुलिस को या पाकिस्तान की पुलिस को ये आदत पड़ी हुई है कि ये गरीब और कमजोर आदमी को देखते ही इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये डंडों की बारिश कर देते हैं। यानी एक बंदा अगर पैंट कोट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी के अंदर जाए ना, तो ये पुलिस वाले बिला वजह सलूट ठोकते हैं। गरीब आदमी हो, चाहे जितना मर्जी इज्जतदार है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गरीब आदमी है, उसके कपड़े इतने कीमती नहीं है, तो उसको गिरेबान से पकड़ते हैं, चाहे वो जितना मर्जी इज्जतदार हो। तो ये जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई, उनको मार रहे हैं सारे पकड़ के। साफी बता भी रहे हैं यार जर्नलिस्ट है, ना मारो। बहरहाल उन्हें छोड़ दिया गया है और पुलिस ने कहा जी हमसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती नहीं है, ये रवैया है, ये पुलिस का रवैया है कि जहां पे किसी कमजोर को देखो मारना शुरू कर दो, ज्यादती शुरू कर दो। नाज़रीन, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है, ये भी बात हमें अपने ज़हन में रखनी है। यानी 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है?
वहां जो सबसे बड़ा मसला हुआ था वो ये कि 2019 में 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर